आपके घर शहनाई कब बजेगी? अरे बाप रे हाउ डू आई आंसर दिस? आई हैव नो आइडिया। और अगर मूवीज में कुछ कर ही सकता होता तो पहले ही कर लेता, उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया टीवी पर हमारे साथ हैं चिराग पासवान। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपका कनेक्शन कैसा है? ये हनुमान वाली बात कहाँ से आई? वो कनेक्शन कैसे जुड़ा? ये अब मुझे नहीं पता कि मैं शब्दों में इस रिश्ते को मैं कैसे बयां करूं, बट वो है मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ। और ये उस दौर में बना जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था, जब पापा हॉस्पिटल में थे एंड लिटरली लाइक अ फादर फिगर ही टुक केयर ऑफ मी। मेरी फैमिली का उन्होंने ध्यान रखा, दिन में 2-2 बार फ़ोन करना, ना सिर्फ पापा का हालचाल पूछना बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रही हैं एडवाइस भी मुझे देना। तो ऐसे में वो रिश्ता उनसे और मेरे प्रधानमंत्री मुझे लगता है बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, पर गाहे बगाहे जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया या अभी पिछली सभा में मुझे अपना छोटा भाई कह के संबोधित किया, ये वो रिश्ता है जो उन्होंने भी हमेशा निभाया, मैंने भी हमेशा निभाया। हनुमान तो खैर मैं एक चुनाव प्रचार के दौरान बना था, जब मुझे मना किया गया था कि इनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। अब वो युग तो है नहीं कि मैं सीना चीर के दिखा सकूं, बट वो प्यार है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री की बात चली है, उनसे एक अलग कनेक्शन आप महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में एक बात जरूर कहते हैं, परिवारवाद पर चोट जरूर करते हैं। और आपकी पार्टी से जिस तरीके से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या ये परिवारवाद का समर्थन नहीं है? हाँ, अब मैं इससे भाग तो सकता नहीं है कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है इवेंचुअली हर चीज़ को सिर्फ परिवारवाद पे लाकर और सामने वाले की काबिलियत को ना देखा जाए, ये गलत है। मैं मानता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री भी मानते हैं इस बात को, कि किसी बड़े सुपुत्र या सुपुत्री का बेटा होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत। सौभाग्य आपको मौका ज़रूर दे देता है, बट आपकी काबिलियत ही आपको आगे तक लेकर जाती है। सो आई थिंक जब आप पब्लिक डोमेन में हैं तो इवेंचुअली एवरीथिंग बॉल्स डाउन टू योर टैलेंट, योर पोटेंशियल। सामर्थ्य होगा आप आगे जाएंगे, नहीं होगा तो आप पिछड़ जाएंगे। 5 सीटें मिली हैं इस बार आपको वहाँ पर, और आप पर आरोप प्रेशर पॉलिटिक्स के भी लगते रहे हैं, और ये भी कहा जाता रहा है कि नाराजगी कभी इतनी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी आप दिखाई नहीं दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो उस वक्त ये न्यूज़ चली थी चुनाव से ठीक पहले कि मैं पीएम साहब की मैं रैली में नहीं जा रहा हूँ और मैं नाराज़ हूँ और ये वो जबकि वो सरकारी कार्यक्रम था और ना मैं बिहार ना केंद्र में कहीं कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं किस हैसियत से जाता? वो सरकारी कार्यक्रमों में चुनाव से ठीक पहले जो मेरे प्रधानमंत्री गए थे उनमें गए थे, और कतई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। एक बात क्लियर है, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना आदर, इतना सम्मान रखता हूँ कि उनसे मैं अलग कभी हो नहीं सकता। 2020 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था ऑल्टरनेटिव अलायंस में जाने का, बट मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरा समर्पण है मेरे प्रधानमंत्री के प्रति। ये सीटें मिल गई, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हम लोग के संघर्ष, हम लोग की मेहनत को सम्मान दिया गया, बट अगर नहीं भी होती तब भी मेरा वो समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति रहता। नाराजगी कभी नहीं थी? कतई नहीं, उनसे मैं नाराज हो ही नहीं सकता। आई लव हिम सो मच। फीमेल वोटर्स में आपका अलग तरह का क्रेज देखा जा रहा है, और फीमेल वोटर्स जो हैं एक युवा राजनेता के तौर पर आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आपके घर शहनाई कब बजेगी? अरे बाप रे हाउ डू आई आंसर दिस? आई हैव नो आइडिया। अब उम्र नहीं रही। आप एक सीरियस राजनेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं, क्या हम वापस आपको सिल्वर स्क्रीन पर अभिनेता के तौर पर देखेंगे? नहीं, अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत गंभीरता के साथ आती है और आप इसको कतई हल्के में नहीं ले सकते। दिस कांट बी योर पार्ट टाइम प्रोफेशन। 24/7 आपको वो डिवोशन, वो डेडिकेशन के साथ आपको लड़ना होता है। खास तौर पे जिस राज्य से मैं आता हूँ, बिहार जैसा पिछड़ा राज्य, जहाँ पे करने के लिए इतना कुछ है, तो ऐसे में वो ध्यान केंद्रित रहना ज़रूरी है। थोड़ा सा भी भटकाव करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। तो ऐसे में एब्सोल्युटली फोकस्ड हूँ, और अगर मूवीज़ में कुछ कर ही सकता होता तो पहले ही कर लेता, उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बहुत ईमानदारी से आप तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि 2025 में बिहार में नीतीश कुमार के साथ आप दिखाई देंगे या 2020 का इतिहास दोहराया जाएगा?
फ्यूचर में क्या होता है किसी को नहीं पता, बट हाँ मुझे लगता है आज की तारीख में एक बहुत खूबसूरत ये गठबंधन बन गया है। डेफिनेटली इसमें कुछ रिपल्स रहे थे, हिंड्रेंसेस रही थी शुरू में, बट मुझे लगता है बहुत खूबसूरत अब ये अलायंस बन गया है और ये ताकतवर अलायंस है। परिणाम भी आपको बताएंगे जब हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे, बट मैं मानता हूँ अगर ये मजबूती को हम लोग बरकरार रखें तो जैसे केंद्र में एनडीए की सरकार 24 के बाद आ रही है, 25 के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार आई है। कल पहले दौर का इलेक्शन है, मतदाता वोट डालेंगे, इसके लिए आप तमाम मतदाताओं से कोई अपील करना चाहते हैं? मैं तमाम देशवासियों से ये आग्रह करूंगा, ये अपील करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग यहाँ जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हो प्लीज़ आप लोग घर से बाहर निकलिएगा, जाइएगा, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों को भी प्रेरित कीजिएगा। मत प्रतिशत जितना बढ़ता है उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसे में एक एक वोट का बहुत महत्व होता है। आप लोग अपनी सोच वाली सरकार को बनाने के लिए अपने मत का इस्तेमाल कल ज़रूर करें। थैंक यू। चिराग, यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडिया टीवी के लिए मैं रचना।